हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो के ज़रिए हम पॉजिटिव साइकोलॉजी इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर के की पॉइंट्स देखते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हमको समझना है। नंबर 1 इंट्रोडक्शंस, नंबर 2 मीनिंग ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, नंबर 3 नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, नंबर 4 हैप्पीनेस, definition of happiness, theories of happiness, determinants of happiness. Number 5 optimism, meaning of optimism, optimistic versus pessimistic. Number 6 empathy, meaning of empathy, how can empathy be restored. Number 7 mindfulness, meaning of mindfulness meditation. Number 8 resilience, meaning of resilience, importance of resilience, and the 7C of resilience, types of resilience. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम इन सभी पॉइंट्स पे वीडियो सीरीज़ के ज़रिए एक एक पॉइंट्स पे एक एक वीडियोस बनाते हुए आपको अपलोड करेंगे। तो सभी वीडियोस आप सभी को देखना है। तो स्टूडेंट्स, अब हम की पॉइंट्स के बाद जो मेन पॉइंट है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी इस चैप्टर्स के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है ये समझते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स to develop an understanding about positive psychology as an emerging branch of psychology. Second objectives to illustrate an understanding of the nature of importance of positive psychology. Third objectives to relate, understand positive emotion like happiness, optimism, empathy, mindfulness, resilience, and apply key elements in their day-to-day life. Four objectives to explain, demonstrate, and clarify the concept of life above zero, broaden and build theory, and apply it in their daily life. Objective number 5 to discuss and analyze the determinants of happiness and choose to adopt the same of happiness in their life. And last, and 6 objectives to develop an understanding, explain the methods to promote empathy, mindfulness, meditations, and last is 7C of resilience and nature in day to day life. तो स्टूडेंट, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव इस तरह से है। इस ऑब्जेक्टिव के तहत हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव साइकोलॉजी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शंस, ये पहला पॉइंट्स हम स्टार्ट करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में ये बात बताई गई है कि दुनिया में जो लोग हैं बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, जिसमें अभी हम सब लोग लॉकडाउन की कोविड की कंडीशन से गुजर रहे हैं। इसमें भी हमने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया है और उस चैलेंजेस को हम किस तरह से एक पॉजिटिव वे में लेते हैं और किस तरह से हम नेगेटिव वे में लेते हैं, वो यहाँ पर बताने की कोशिश इस चैप्टर के जरिए हम समझेंगे। चैलेंजेस कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है डिज़ास्टर्स, टेररिज्म, रेजिडेंस, डेथ ऑफ नियर, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स, कलीग्स, फैमिलीज़, इन सब हमारे से क्लोज जुड़े हुए थे और इनकी वजह से जो है हमको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना होते हैं अगर हमारे कलीग्स और फैमिली मेम्बर्स की डेथ होती है तो। इन फेस ऑफ सच adversities and negativities in their anything which is help to enhancement of happiness to live a happier healthier life, it is important to learn how to be positive. चैलेंजेस के सामने बताने की कोशिश यहाँ पर ये की गई कि हमारी लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हम फेस करते हैं, पर ज़्यादातर हमारा फोकस एज ए ह्यूमन बींग्स नेगेटिव चीज़ों पर जाता है और जो प्लस चीज़ें, जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, हम उसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और जो कि देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन दिस चैप्टर वी टॉक you through the new science of positive psychology. This will be help you to understand and measure and promote positive experience such as optimism, happiness and growth, etc. Student,
पॉजिटिव साइकोलॉजी साइकोलॉजी की एक न्यू ब्रांच है, एक न्यू साइंस है, और इसमें ज़्यादातर फोकस पॉजिटिव एस्पेक्ट जो होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के, जैसे ऑप्टिज्म, हैप्पीनेस एंड ग्रोथ, इट इज इस पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश यहाँ पर की गई है पॉजिटिव साइकोलॉजी में। स्टूडेंट्स, साइकोलॉजिस्ट के सामने, काउंसलर के सामने, साइकेट्रिस्ट के सामने एक सवाल यहाँ पर आ रहा है, व्हाई इज इट इज़ सो? ऐसा हम क्यों सोचते हैं कि हम पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव एंगल की ओर ज़्यादा जाते हैं? क्या हम हमारे पॉजिटिव स्ट्रेंथ को साइंटिफिकली डेवलप कर सकते हैं क्या? और करते हैं तो कैसे कर सकते हैं? तो इसके ऊपर साइकोलॉजिस्ट ने सोचना स्टार्ट किया, और वहाँ से पॉजिटिव साइकोलॉजी ही ब्रांच को एक प्लेटफॉर्म मिला, और उस पर काम करने की सिस्टमेटिक तरीके से काम इस पर होता गया। We typically focus more on negative rather than positive things. Hence, traditionally psychologists have always focused on the study of undesirable behavior or disorder rather than on positive aspect of human behavior. As a reaction to this, positive psychology focus on virtuous character strength, happiness, leading to achieving a meaningful and enriching life. स्टूडेंट, पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है हमारे मीनिंगफुल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, हमारे स्ट्रेंथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, हैप्पीनेस हम किस तरह से रह सकते हैं, किस तरह हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, हेल्दी माइंड हमारा बना सकते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। तो ये इस तरह से पॉजिटिव साइकोलॉजी का इन शॉर्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखे। अभी हम मीनिंग ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी पॉइंट नंबर 8.2 इस पर हम डिस्कशन करेंगे। पॉजिटिव साइकोलॉजी इज़ अ न्यूली इमर्जिंग ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। ये नई ब्रांच है साइकोलॉजी की, और किस तरह पॉजिटिव साइकोलॉजी की मीनिंग इसकी बताई गई है ये देखते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ व्हाट मेक्स लाइफ वर्थ इन लिविंग अकॉर्डिंग टू पीटरसन 2008। पीटरसन ने पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में बताया कि कैसे हम साइंटिफिक स्टडी और हेल्दी मीनिंगफुल लाइफ किस तरह बना सकते हैं वो बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। It is a scientific approach to study human thoughts, feelings and behavior. पॉजिटिव साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी करते हैं ह्यूमन बीइंग की थॉट्स की, फीलिंग्स की और बिहेवियर की। इट फोकस ऑन बिल्डिंग ऑन पर्सनल स्ट्रेंथ एंड ऑल पॉजिटिव क्वालिटीज एक्सपीरियंस इन लाइफ। साथ ही साथ पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है फुल्ली फोकस करती है ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी को, स्ट्रेंथ को, किस तरह वो साइंटिफिक तरीके से उसको बिल्ड कर सके, उस पर वो फोकस करती है ताकि वो हेल्दी लाइफ जी सके, पॉजिटिव लाइफ जी सके। इस तरह स्टूडेंट, पॉजिटिव साइकोलॉजी की ऑफिशियल इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पर मार्टिन सेलिग्मन ने 1998 में किया था। कहाँ पर किया था? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की जो कॉन्फ्रेंस थी 1998 में, उस कॉन्फ्रेंस में मार्टिन सेलिग्मन ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया पॉजिटिव साइकोलॉजी को। सो दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज गिवन इम्पोर्टेंट टू स्टडी थिंग लाइक जॉय, करेज, हैप्पीनेस रेदर दैन स्ट्रेस, एंजाइटी, इलनेस, डिसऑर्डर, कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन। यानी कि मार्टिन सेलिग्मन ने 1998 में ये बताया पॉजिटिव साइकोलॉजी के ज़रिए कि हमको नेगेटिव एंगल से ज़्यादा पॉजिटिव एंगल की ओर फोकस करना है, यानी एबनॉर्मल साइकोलॉजी से ज़्यादा पॉजिटिव साइकोलॉजी की ओर फोकस करना है। मार्टिन सेलिग्मन का ये कहना था कि हम स्ट्रेस, एंजाइटी, इलनेस, डिसऑर्डर, कॉन्फ्लिक्ट्स, फ्रस्ट्रेशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करते हुए हमने पॉजिटिव एंगल को भी देखना चाहिए ह्यूमन बीइंग के, जैसे लाइक जॉय, हैप्पीनेस रेदर देन, इस पे हमने ज़्यादा फोकस करना चाहिए और इसको साइंटिफिकली बिल्ड करना चाहिए। और उसका ये मानना था कि अगर हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इसको डेवलप करेंगे, तो मे बी हम जो साइकोलॉजी की नेगेटिव एस्पेक्ट है उससे भी हम बच सकते हैं, या फिर ह्यूमन बींग्स उसकी ओर नहीं जाएगा, ये उनका कहना था। स्टूडेंट्स, अब हम पॉजिटिव साइकोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं जो सेलिग्मन ने डिफाइन किया था। पॉजिटिव साइकोलॉजी एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉजिटिव ह्यूमन फंक्शनिंग flourishing on multiple level that including biological, personal, relational, institutional, culture and global dimension of life.
In short, positive psychology is a science of happiness, human strength and growth. दिस इज डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स आपको क्या याद रखना है? पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है? इज अ साइंस ऑफ हैप्पीनेस। पॉजिटिव साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ हैप्पीनेस, ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ। यानी पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या करती है कि ह्यूमन बींग हैप्पी कैसे रह सकता है उसका साइंटिफिक तरीका बताती है। ह्यूमन बींग के स्ट्रेंथ को हम कैसा ग्रोथ कर सकते हैं उसका साइंटिफिक तरीका बताती है, उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन यहाँ पर बताती है। ह्यूमन बींग कैसा, किस तरह से हैप्पी रह सकता है, ह्यूमन बींग किस तरह से अपने आप को सोसाइटी में, पर्सनल लाइफ में पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर सकता है और उसकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करते हुए उसका कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकता है, उसके ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव साइकोलॉजी फोकस करती है। ऐसा सिलेक्टमैन ने डिफाइन किया था। तो आपको क्या याद रखना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पॉजिटिव साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ हैप्पीनेस। इतना आपको याद रखे तो भी आपको पॉजिटिव साइकोलॉजी की मीनिंग समझ में आ गई, ऐसा समझा जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने अभी पॉजिटिव साइकोलॉजी की 2 डेफिनेशन देखे। फर्स्ट डेफिनेशन की मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन में क्या कहा? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉजिटिव ह्यूमन फंक्शनिंग, यानी ह्यूमन फंक्शनिंग के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसकी स्टडी यहाँ पॉजिटिव साइकोलॉजी करती है। साथ ही साथ फ्लोरिशिंग ऑन मल्टीपल लेवल्स, मल्टीपल लेवल की भी स्टडी करती है। कौन कौन से मल्टीपल लेवल है? नंबर 1 बायोलॉजी, नंबर 2 है पर्सनल, रिलेशनल, रैशनल, इंस्टीट्यूशनल, कल्चर एंड ग्लोबल डायमेंशन ऑफ लाइफ। तो ये सब कंसेप्ट को यहाँ पर पॉजिटिव साइकोलॉजी पॉजिटिवली साइंटिफिकली डिस्कशन करती है और उसके बारे में ह्यूमन बीइंग को अवेयर करती है, ह्यूमन बीइंग को ट्रेन करती है उसके कंसेप्ट को लेकर। तो स्टूडेंट, ये लॉन्ग डेफिनेशन का इस तरह से यहाँ पर मीनिंग बताया गया। होप स्टूडेंट्स आप लोगों को पॉजिटिव साइकोलॉजी का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियोस के ज़रिए हमने पॉजिटिव साइकोलॉजी इस चैप्टर के की पॉइंट्स डिस्कशन किए, ऑब्जेक्टिव डिस्कशन किए, फिर हमने इंट्रोडक्शन देखा और उसके बाद हमने मीनिंग ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी देखा। इसके बाद के वीडियोज़ में हम इसके जो चैप्टर्स के जो की पॉइंट्स बच गए हैं उन सभी की पॉइंट्स के ऊपर 1 बाय 1 वीडियोज़ बनाएंगे। तो होप स्टूडेंट्स आप लोगों को मेरे वीडियो समझ में आ रहे होंगे। आपको इस कंसेप्ट अगर समझ में आ रहे हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।